एसएसटी लीड्स साधारण पंछियों की असाधारण उड़ान। नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल केदारे और आप देख रहे हैं एसएसटी लीड्स साधारण पंछियों की असाधारण उड़ान। जी हाँ दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मुझे सिर्फ ऐसे 100 युवा दो जिनसे मैं इस देश का परिवर्तन कर सकूं। हम जब जब युवाओं को अपने आंखों के सामने लाते हैं, तब याद आता है उबलता हुआ खून, नई सोच और इतिहास परिवर्तन का जरिया। जी हाँ, आज का हमारा एसएसटी एलिट्स ऐसा ही है। बचपन से ही कुछ अलग सोच अलग कर गुजरने का जज्बा उसमें था। साथ में ही समाज की तकलीफों से भी वह पीड़ित होता था। यह सामाजिक संवेदनशीलता उसे मिली एसएसटी महाविद्यालय के एनएसएस के यूनिट से। इस महाविद्यालय से प्राप्त हुई स्वयं शिस्त, आत्मविश्वास, नेतृत्व गुण, समय समायोजन, संगठन कौशल्य, इन गुणों की वजह से आज उसने अपने आप को सैकड़ों युवाओं से अलग साबित किया है। आज वह केसरी टूर्स जैसे नामांकित ट्रैवल एजेंसी में टीम लीडर है। आई फाउंडेशन जैसे सामाजिक संस्था का संस्थापक है। युवाओं को मार्गदर्शन करने वाला एक सफल मोटिवेशनल लेक्चरर है। युवाओं को सफल समाज की तरफ ले जाने वाली विचारधारा का अनुसरण करने वाले आज के हमारे एसएसटी एलिट्स हैं सुशील कडलाक। जी हाँ दोस्तों, ये सफर हमने देखा सुशील कडला का, जो एसएसटी महाविद्यालय से एनएसएस का टीम लीडर रह चुका है और इसी महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करके आज टूरिज्म की दुनिया में एक टीम लीडर की हैसियत से अपना वजूद वो कायम कर चुका है। इसी के साथ अपनी सामाजिक संस्था के माध्यम से युवाओं को मोटिवेशनल लेक्चरर और समुपदेशक की भूमिका से अपनी सामाजिक दायित्व वो निभा रहा है। सुशील, सबसे पहले तो मैं जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि 10 सालों के बाद फिर से अपने कॉलेज में लौटे हो, कैसा लग रहा है आप? इस बात की ज़रूर खुशी है कि 10 साल के बाद फिर से कॉलेज ने हमें यहाँ पे याद किया और मानो कॉलेज में आने के बाद ऐसा लग रहा है कि फिर से एक बार घर पे आ गए हैं। जैसे हमारे कॉलेज के डॉक्टर पुष्पानी सर, खुशबू मैम और डॉक्टर विचारे सर, इन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस 10 साल का एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए इस प्लेटफ़ॉर्म को हमारे लिए उपलब्ध करके दिया। सुशील, आप युवाओं से वास्ता रखते हो, हमेशा उनके सेमिनार्स, उनकी चर्चाओं के माध्यम से उनके साथ में आपका संवाद प्रस्थापित होता है। तो आज का युवा जो है वो कौन-कौन सी समस्याओं के साथ संघर्ष कर रहा है? आज का जो युवा है, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहली बात तो एजुकेशन। जो एजुकेशन वो ले रहे हैं, जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं, कहीं उन्हें एक प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर मार्गदर्शन, इसकी एक कमी है। और जैसे ही उनका एजुकेशन कंप्लीट हो जाता है, वो एजुकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद उन्हें किस फील्ड में जाना चाहिए, ये एक टेक्निकल जो सपोर्ट होता है या फिर किसी एक मार्गदर्शक की वहाँ पर ज़रूरत होती है। तो वो एक मार्गदर्शक होना बहुत ज़रूरी होता है, जो आज के इस डेट में सभी को अवेलेबल नहीं होता। या फिर किस फील्ड में जाना चाहिए और उस फील्ड के लिए जो नॉलेज लगता है, उस फील्ड का नॉलेज कहाँ से हासिल करें, या फिर उस फील्ड के लिए जो भी क्वालिफ़िकेशन है या फिर जो डिग्री या फिर एक्स्ट्रा में जो कोर्स करने हैं, हमारा जो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाने के बाद जो एडिशनल कोर्स करने पड़ते हैं, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, वो कहाँ से लें, इस दुविधा में हमेशा युवा रहते हैं। मान लीजिए कि उन्होंने शिक्षा हासिल भी कर ली, लेकिन उसके बाद रोज़गार कहाँ से मिलेगा? हुँ, हुँ। तो रोज़गार प्राप्त करने के लिए कई बार ऐसे होता है कि बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और इस स्ट्रगल में कई बार ऐसा हो जाता है कि युवा पीढ़ी जो है वो डिप्रेशन की ओर खींची चली जाती है। बिल्कुल सही कहा सुशील आपने। लेकिन मैं आपको और दर्शकों को एक बात बताना चाहूँगा कि एसएसटी महाविद्यालय में जब भी कोई छात्र जो है वो प्रवेश करने के लिए आता है, तो हमारे काउंसलर यहाँ पे जो तज्ञ है, शिक्षक वहाँ पे बैठे हैं और उन्हें कौन से क्षेत्र में अच्छा स्कोप है, उसकी रुचि कौन से क्षेत्र में है, ये जानकर उसे समुपदेशन करके एक अच्छी राह दिखाने की भी कोशिश करते हैं। मैं आज आप एक समाज में सामाजिक कार्यकर्ता करके और एक टूरिज्म कंपनी में एक अच्छे टीम लीडर के तौर पे एक मकाम हासिल कर चुके हो। इन सारी अचीवमेंट में एसएसटी महाविद्यालय और एनएसएस का जो डिपार्टमेंट है, उसका कितना हिस्सा है? कॉलेज में जैसे
एक एनएसएस यूनिट होता है, हर एक कॉलेज में होता है। तो एसएसटी महाविद्यालय के एनएसएस यूनिट में जब मैंने पार्ट किया, तो बहुत सारे कैंप्स मुझे अटेंड करने मिले। जैसे स्टेट लेवल कैंप थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल कैंप थे या फिर नेशनल लेवल कैंप। तो इन जगहों पर जाकर अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करना, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करना, अपने देश को रिप्रेजेंट करना, तो हर एक जगह पे कुछ ना कुछ सीखने मिला। जैसे एनएसएस में काफ़ी सारे ग्रुप होते हैं, कई 100 की तादाद में होते हैं, कभी 150 होते हैं, कभी 300 होते हैं। तो ऐसे अलग-अलग ग्रुप को एक साथ हैंडल करना, सबके सामने होके बात करना, तो एक कम्युनिकेशन या फिर ग्रुप कोऑर्डिनेशन या फिर उस ग्रुप को एक साथ रखना, हर एक की ज़रूरत समझ कर लेना और उस प्रकार से उन्हें मार्गदर्शन करना। तो ये कई सारे प्लेटफ़ॉर्म्स एनएसएस यूनिट की वजह से हमें मिले। कई सारे गाँव जो थे वो एडॉप्टेड गाँव होते थे, तो वहाँ पर जाके लोगों से इंटरैक्शन करना, जो कि एक रूरल पार्ट में आते थे। तो उन लोगों से बातचीत करना, उनकी क्या समस्याएँ हैं, वो उनसे पूछना या फिर उसके ऊपर सॉल्यूशंस निकालना। तो ऐसे अलग-अलग तरह से एक प्लेटफ़ॉर्म मिलता है, हमें एक अपॉर्च्युनिटी मिलती है कि उसमें हम लोग अपना एक खुद का भी डेवलपमेंट करें, अपनी खुद की पर्सनैलिटी डेवलप करें। तो सुशील, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? आज की जो युवा पीढ़ी है वो संत ज्ञानेश्वर या छत्रपति शिवाजी महाराज या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने युवा अवस्था में इस समाज का इस परिवर्तन किया है, एक इतिहास रच दिया है, उनके आदर्शों पे कितना चलते हुए आज की जो युवा पीढ़ी है आपको नजर आती है? तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो उन्हें मैं 60 और 40% में डिवाइड करूँगा, क्योंकि 60% जो युवा है वो इन सारे आदर्शों को लेकर चल रही है हम्म। और उस पर वो काम भी कर रहे हैं और उससे अच्छा सक्सेस की ओर वो बढ़ रहे हैं। बाकी जो 40% बचे हैं, मैं तो ऐसे कहता हूँ कि मुझे लगता है वो भी अभी इस राह पे चलने के लिए रेडी है। तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। युवा में एक ये स्पिरिट होता है कि कुछ नया करके दिखाए, कुछ अच्छा करे और उनके पास आइडियाज़ बहुत होती हैं हम्म। और उस आइडियाज़ के ऊपर वो इम्प्लीमेंट करते हैं। और इस तरह से युवा पीढ़ी जो है इसे किसी भी चीज़ के लिए नेगेटिव में ना लेते हुए उनकी पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर या फिर उनकी पॉजिटिव बिल्कुल, एक्टिविटी के ऊपर बिल्कुल, बिल्कुल। हमें गौर करना चाहिए, ताकि अगर हम लोग पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा। मैं आपसे बहुत सहमत हूँ, क्योंकि युवा जो होता है हमारे देश के विकास की रीढ़ की हड्डी होता है। अगर वो सशक्त हो तो हमारे देश का विकास भी तेजी से होता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एक युवा का समूह, एक युवा वर्ग ऐसा भी है जो स्वैराचार की तरफ भाग रहा है, जो व्यसनाधीनता की तरफ भाग रहा है। तो ऐसे युवा पीढ़ी के लिए क्या सोचते हो आप? युवा जो है वो एक मराठी में जैसे कहते हैं कि सळसळत रक्त, वो एक स्पिरिट होता है कि एक जलवा होता है उनका। तो इसमें एक जब अगर हम लोग सोशल मीडिया की बात करें, तो इसमें अच्छे काम करने वाले या फिर उस सोशल मीडिया का एक प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए यूज़ करना, ये भी कई सारे युवा कर रहे हैं। लेकिन इसके वजह से या फिर किसी और को कॉपी करके अगर वो बंदा ये सारी चीज़ें करते हुए कूल दिख रहा है, जैसे कि आजकल युवाओं में व्यसनाधीनता बहुत बढ़ रही है। जैसे स्मोकिंग करना या फिर कोई भी चीज़ें करना जो कि अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हुँ, हुँ। तो ये सारी चीज़ें देखकर हो रही है, जिसमें मैं कहूँगा कि ये सारे जो अनुकरण हम करते हैं जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ है, हुँ, हुँ, हुँ। उनका अनुकरण करके ये कुछ युवा पीढ़ी जो है वो उनके फांसे में आ चुकी है। बिल्कुल, हम युवाओं को कभी-कभी दोष देते हैं, लेकिन उनके बुरे कदमों पर चलने के लिए कुछ सामाजिक परिस्थिति होती है, कुछ वहाँ की राजकीय परिस्थिति होती है या पारिवारिक परिस्थिति होती है। ये बहुत अंश तक वहाँ पर परिणामकारक होती है। तो मैं फिर से एक बार आपसे पूछना चाहूँगा कि एसएसटी महाविद्यालय ने आपको क्या दिया है? इस सवाल का जवाब तो आपके सामने है, वैसे अगर देखा जाए तो, हुँ, हुँ, हुँ। कि एसएसटी कॉलेज ने मुझे क्या दिया है। एक हमेशा मैं इस चीज़ के लिए तहे दिल से शुक्रगुज़ार रहूँगा कि
हर एक बार हमें याद किया जाता है किसी अच्छे कार्य के लिए, भले ही वो कॉलेज के लिए हो या फिर कॉलेज के बाहर कोई एक्टिविटी हो। हर एक प्रोफेसर, मैं कहूँगा कि इस कॉलेज के जो है वो हमें याद भी करते हैं हर एक काम के लिए, चाहे फिर वो एनएसएस हो या फिर कॉलेज का कोई काम हो, कोई कल्चरल डिपार्टमेंट हो या फिर यूथ फेस्टिवल हो। तो अलग अलग चीज़ों के लिए यहाँ पर आकर इनमें सब में घुल मिल जाना। कॉलेज में जो एनएसएस यूनिट था, इसमें से जब हम लोग बाहर निकले ग्रेजुएशन कंप्लीट करके, तो कई बार ऐसे लगता था कि ये जो सामाजिक कार्य जो है वो कहीं पे बंद हो जाएगा, क्योंकि कॉलेज नहीं रहेगा, एनएसएस यूनिट नहीं रहेगा। तो कॉलेज की तरफ से मुझे क्या मिला, जैसे ही हम लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट करके बाहर निकले, तो ना एनएसएस में हम थे, ना किसी एनएसएस डिपार्टमेंट से हम लोग कनेक्ट थे। तो ऐसे लग रहा था कि अभी कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जो मार्गदर्शन हमें मिला, यहाँ पर जो प्रोफेसर्स थे, उनकी तरफ से हमें जो मार्गदर्शन मिला, उस मार्गदर्शन के वजह से मैंने एक संस्था स्थापन की, जिसका नाम है आई फाउंडेशन, जिसमें 46 ऑब्जेक्टिव्स है और अलग-अलग फील्ड में हम लोग काम कर पा रहे हैं। तो इसमें ऐसे हो रहा है कि हम समाज से एक तरफ़ा जुड़े रहे हैं, और अभी एनएसएस में तो हम नहीं हैं, लेकिन एनएसएस हम में है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्या बात। सुशील, आपने जो जिक्र किया आई फाउंडेशन, आपकी जो एनजीओ है, उसके माध्यम से कई सारे सामाजिक उपक्रम आपने किए हैं। तो आपके एक दोस्त है और आपकी इस संस्था के जो चहीते सदस्य हैं, विशाल राणे, काबिलियत रखने वाले म्यूजिक डायरेक्टर भी है। उन्होंने आपके लिए अपनी यहाँ पर फीलिंग्स व्यक्त की है, वो देखते हैं। नमस्कार, मी आर विशाल, म्युझिक कंपोजर आणि लिरिसिस्ट. सुशील आणि माझी पहिली भेट झाली ती आमच्या शिमला टूरला, केसरीला तो टूर गाईड होता आणि खूप उत्कृष्ट असा टूर गाईड, खूप उत्कृष्ट माणूस आणि सगळ्या गोष्टींचं त्याला ज्ञान आहे. सगळ्या म्हणजे टूरवर पण जेव्हा आम्ही होतो त्याला काही विचारलं, नॉट ओन्ली रिगार्डिंग म्हणजे ट्रॅव्हलिंग किंवा त्या गोष्टी, पण इतर आयुष्याबद्दल गोष्टी. म्हणजे टूरमध्ये जेव्हा रात्रीचे आमचे गेम्स किंवा बाकीच्या ॲक्टिव्हिटीज चालू असायच्या, तेव्हा पण तो इतकं छान सगळ्यांना समजवायचा, सगळ्यांना छान सांभाळून घ्यायचा. तो खूप त्याच्यात ते गुण आहेत, सगळ्यांना सांभाळून घेण्याचे, सगळ्यांबरोबर राहायचे. त्याचबरोबर त्याचं स्वतःचं NGO आहे, ज्याच्यामध्ये तो काम करतो. ते NGO पण तो खूप छान चालवतो, खूप सोशल वर्क करतो, लहान मुलांसाठी खूप ॲक्टिव्हिटीज असतात त्याच्या. आणि प्लस त्याचा स्वतःचा बिझनेसही आहे, ज्यात तो प्रॉडक्ट्सचं डिलिव्हरीज आणि सगळं मार्केटिंग आणि हे सगळं करत असतो. तर खूप असा हरहुन्नरी आणि खूप असा ऑलराऊंडर असा हा सुशील आमचा मित्र. सो त्याला खूप खूप शुभेच्छा आणि त्याला पुढील वाटचालीसाठी मनापासून देवाकडे प्रार्थना करेन. आणि सुशील, ऑल द बेस्ट टू यू अँड कीप रॉकिंग. थँक्यू. थैंक यू सो मच विशाल सर कि आपने कई सारी अच्छी फीलिंग्स मेरे बारे में यहाँ पर व्यक्त की। थैंक यू। दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि सुशील बहुत अच्छा कवि है और उसका एक कविता संग्रह जो है, मनातलं काही तोडकं मोडकं, यह भी प्रकाशित हो चुका है। मैं चाहूँगा कि इस हमारे चर्चा के मौके पर एक कविता आपसे सुनी जाए। ज़रूर। मेरी इस कविता का नाम है सत्व परीक्षा, जो कि एक मराठी में एक कविता की हुई है। आपलाच गाडा प्रथम आपणच ओढावा, सर्व सुरळीत झाल्यावरती मग आणखी एक डबा जोडावा. क्या बात है! आपलीच युक्ती आपणच वापरावी, ती यशस्वी झाल्यावर मात्र मोठी क्रांती घडवावी. आपलीच भाषा प्रथम आपणच बोलावी, ती यशस्वी झाल्यावर मग सामर्थ्याने मग सर्व माणसं जोडावी. आपल्याच मातीत प्रथम आपण राबावे, आपल्याच मातीत प्रथम आपण राबावे, त्याचे चीज झाल्यावर दुसऱ्याला त्याचे ज्ञान द्यावे. क्या बात है! बहुत अच्छी कविता आपने यहाँ पर पेश की, जो मुझे लगता है कि युवाओं के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। जाते-जाते मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आज के युवाओं को, अपने दोस्तों को सुशील क्या बताना चाहेंगे? मैं सभी को एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा कि सबसे पहली बात तो अपना अपनी जो फैमिली है,
अपने जो माता पिता है वो बहुत ही कष्ट करके ये आपके लिए एक सपना देखते हैं, आपको योग्य शिक्षा प्रदान करते हैं या फिर आपके लिए सारी चीज़ें करते हैं, तो उस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा, उस चीज़ की ज़रूर कदर कीजिएगा कि आप उनके सपनों पर खरे उतरें। बिल्कुल। आज सुशील ने यहाँ पर एक अच्छी बात कही है कि हमारे माता पिता बहुत मेहनत करके हमारे लिए सपना चुनते हैं। उन्हें आशा होती है कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारा लड़का हो या हमारी लड़की हो, वो हमें अच्छे दिन दिखाएगी, सुख के दिन दिखाएगी। उसी के साथ हर युवा की यह जिम्मेदारी भी होती है कि अपने परिवार के साथ साथ वो समाज के लिए, अपने देश के लिए एक यथार्थ, सच्चा और हितकारक कार्य भी करे। सुशील, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप यहाँ पर आए और अपने अनुभव यहाँ पर हमारे साथ शेयर किए। धन्यवाद। धन्यवाद। एसएसटी इलिट्स, साधारण पंछियों की असाधारण उड़ान। किसी भी देश की युवा पीढ़ी जो होती है वो देश के विकास का जरिया होता है। जी हाँ, हमारे भारत का युवा भी नए टेक्नोलॉजी के साथ अब नई करवट बदल रहा है, नए रास्ते ढूंढ रहा है समाज को, देश को बदलने के लिए। जी हाँ, यही सूर था आज की चर्चा का। हम ऐसे ही होनहार इलिट से आपको परिचित कराते रहेंगे। आप देखते रहिए एसएसटी इलिट्स।